हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो मैथ्स का है उसका अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसमें हमने पीछे उदाहरण बना चुके हैं। अब हम इसके करके देखिए वाले क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं करके देखिए का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है कि एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपए हैं। तो हमको क्या करना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं जिनको मिला के 30 रुपया बना है उस थैले में। तो दोस्तों चलिए उसको हम लोग बना के देखते हैं। तो दोस्तों समझना, यहाँ पर क्या बोला है कि एक थैला दिया हुआ है और एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं और बोलता है कि कुल 30 रुपए है इस थैले में। तो हमको ये बताना है कि ऐसे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं यहाँ जिनको मिलके 30 रुपया बना है। तो बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हल चालू करते हैं। हल में दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं और मैं इस 50 पैसे का एक सिक्का लेता हूँ, 50 पैसे का एक सिक्का, तो ये क्या कहलाएगा? 50 पैसा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 50 पैसा। ध्यान से सुनना, अगर मैं 50 पैसे के 2 सिक्के लेता हूँ, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 50 और 2 को आपस में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 पैसा। और मेरे को बताइए आप, 100 पैसा कितना रुपया होता है? 100 पैसा यानी 1 रुपया होता है। ये तो पता है हम सबको कि 100 पैसा कितना रुपया होता है? 1 रुपया। जैसे कि हम लोग बचपन में 8 आना 8 आना वाला जो गेम खेले वो यही है कि अगर ये 50 पैसा को हम लोग 8 आना बोलते हैं और जब 2 तो 50 पैसा हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया। अब मान लो 50 पैसे को मैं 3 से गुणा कर दूं तो 150 हो जाएगा। अब 150 का मतलब क्या है? 1 रुपए 50 पैसे यानी कि 1.5 रुपए। वैसे मैं अगर 50 के सिक्के को 4 ठोक यानी 4 सिक्का लूं 50 का, तो वो 200 हो जाएगा और उसके 2 रुपए बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 रुपए। इसी तरीके से अगर मैं 50 को x से गुणा करूं, 50 को किससे गुणा करूं? x से गुणा करूं, तो कितना रुपया बन जाएगा? 50x रुपया बन जाएगा। क्या बनाएगा? 50x रुपया। जैसे कि ये सब किए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? मान के चलते हैं कि x सिक्के। कितने सिक्के हैं? x सिक्के। तो ये आपको समझाने के लिए था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है कि हम लोग सिक्के जैसे बढ़ाते जाएंगे हमारा पैसा वैसे ही बढ़ते जाएगा। और हम लोग अभी मान के चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि इन सिक्कों की संख्या क्या होने वाली है? x होने वाली है। तो चलिए बना के देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना थैले में 50 पैसे के x सिक्के हैं। मान के चलते हैं कि 50 पैसे के x सिक्के हैं। अर्थात कैसे हो जाएगा ये? अर्थात अगर मैं देखूं तो 50x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? x। ठीक है, इसको मान के चलते हैं। अब ये एक प्रकार का क्या है? पैसा। ये क्या है? 50x क्या है? एक पैसा। क्योंकि x का मान हमको पता नहीं है तो हमको ये पता नहीं है कि कितना रुपए बनेगा। अभी तो फिलहाल 50x है, अर्थात 50x। अब दिया क्या है? दिया है थैले में 30 रुपए है। कितने रुपए हैं? 30 रुपए है। कितने रुपए हैं? 30 रुपए है। अब इस 30 रुपए को इस 50 पैसे के बराबर लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? इस रुपए को हम लोग पैसे में बदलेंगे। क्या में बदलेंगे? पैसे में। तो हम जानते हैं कि 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो 30 रुपए बराबर कितना होगा? 30 रुपया बराबर 30 गुणित 100 पैसा। यानी कि अगर देखा जाए 30 और 100 को गुणा करेंगे तो 30 शून्य शून्य, 30 शून्य शून्य और 30 एकम 30, यानी कि 3000 पैसा बन जाएगा। अब ये भी पैसा है एक प्रकार का, ये भी पैसा है, दोनों पैसा पैसा है, तो दोनों को हम लोग आपस में क्या रखेंगे? बराबर। मतलब अब करके लिखेंगे कि 50x और बराबर इधर 3000। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? पैसा है। अब इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे? इसके नीचे ला लेंगे। तो x का x रखो, 3000, ये हम लोग पक्षांतर विधि से बना रहे हैं। ठीक है, और बटे 50, 1 0 1 0 कट गया।
5 एकम 5, 5 छिका 30 और 0 बच गया उसको 0, यानी x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60। ये संख्या है, क्या है x, क्या है संख्या, यानी कि थैले में 50 पैसे के कुल 60 सिक्के हैं जिनको हम क्या बोलते हैं 30 रुपए बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अतः करके लिखना इसमें जरूरी होता है। तो अतः करके हम लोग क्या लिखेंगे, अतः थैले में 50 पैसे के 60 सिक्के हैं, ऐसे करके इसको आंसर दे रहे हैं। तो ये इजी तरीका है इस क्वेश्चन का, इस करके देखेगा। अब एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो चलते हैं दोस्तों अगले करके देखिए कि क्वेश्चन में दूसरा क्या बोलता है। एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप 60 अंश है, तो दूसरे कोण का माप हमको ज्ञात करना है। अब बोला किसके बारे में, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है क्या है। तो समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे दिखते हैं जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। मान लो इस समकोण त्रिभुज को ए, बी और सी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। और बोलता है कि एक कोण का माप हमको 60 अंश दिया है। तो मान लेते हैं कि ये कोण कितने अंश का है हमारा 60 अंश है, इसको मान लो कितने अंश का है 60। और क्या बोलता है कि दूसरा कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये सी वाला जो कोण है उसको हम लोग क्या करेंगे क्या, एक कोण पहले से दिया है 60 अंश, चूंकि समकोण है इसलिए 90 अंश का एक कोण बनता ही है समकोण में, और एक कोण हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे हल करके, माना दूसरा कोण x है मान लेते हैं, ठीक है। और दिया क्या क्या है उसको देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिया है। त्रिभुज में यहाँ पास कोण b कितने अंश का है, 90 अंश का दिया हुआ है। एक कोण और दिया है, कोण a दिया है कितने अंश का, 60 अंश का। कोण c हम लोग को ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं क्या जानते हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कौन कौन से तीन अंतःकोण है, कोण ए है प्लस कोण बी है प्लस कोण सी है, टोटल 180 अंश। मान रखते जाइए, ए का मान कितना है 60 अंश, बी का मान कितना है 90 अंश, सी का मान x बराबर 180। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, 60 और 90 कितना हुआ 150 प्लस x बराबर 180। 150 को उधर भेज देते हैं पक्षांतर, x बराबर 180 ऋण 150, यानी अगर x का मान हम लोग देखें तो 180 और 150 गया तो कितना बचा 30 अंश बचा। कितने अंश बचा 30 अंश। अतः दूसरा कोण क्या है, अतः दूसरे कोण का माप कितने अंश है, 30 अंश होगा। कितने अंश होगा 30 अंश, क्योंकि x को हम लोग क्या माने थे, दूसरा कोण माने थे। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग करके देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। क्या बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तुलना, है ना, किससे तुलना कर रहे हैं, पुत्र की आयु किससे तुलना कर रहे हैं। हम लोग ने पहला ही उदाहरण बनाया इसमें सलमा वाला, सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले हमको मानना क्या पड़ेगा वो ध्यान दीजिए। हमको मानना पड़ेगा पुत्र की आयु को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु x है। अब प्रश्न क्या बोलता है उसको देखिए। प्रश्नानुसार प्रश्न बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, यानी कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी है। गुना है बोला है ना, उसमें अधिक बोला था, इसमें गुना है। तो पुत्र की आयु को तो मैं x मानूं और 2 के साथ अगर मैं x गुणा करूं तो 2x होगा, यानी कि यहाँ देखा जाए तो पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा पिता की आयु। लेकिन अब ये है ये x का मान हमको नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये प्रश्न ही अधूरा है। क्या है? प्रश्न ही अधूरा। यानी जो करके देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसमें हमको पूरा डाटा नहीं दिया है प्रश्न का, इसलिए हम इसका पूरा पूरा उत्तर नहीं निकाल सकते। तो इसमें लिखेंगे चूंकि प्रश्न में पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि मत लिखना, प्रश्न में पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है, बस इतना लिख के हमको इसको क्या करना है? उत्तर देना है, क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा है, सिर्फ एक लाइन दिया है, बाकी का कुछ दिया ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 की ओर। उदाहरण नंबर 3 क्या बोलता है उसको देखना है। दोस्तों उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 जो है उसमें सिर्फ हमको एक समीकरण बना के दिखाना है। तो क्या है देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या हमको 180 दी हुई है। क्या? पक्षी के कुल पैरों की संख्या। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या। तो मैं मान लेता हूं, माना हिरण के पैर बराबर x मान लेते हैं, और सारस पक्षी के पैर क्या है? y है। हम लोग एक नाम दे देते हैं कि x और y है। अब बताइएगा, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि माना हिरण के पैर x है, तब हिरण के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। हिरण के पैर को मैंने x माना है, ठीक है, और हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को 4 से गुणा करेंगे, यानी क्या लिखेंगे? 4x। यानी हिरण के पैरों की संख्या मैं मान लेता हूँ 4x है, क्योंकि x मैं बताने वाला हूँ कि कितने पैर हैं, और एक हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? 4x। उसी तरह मैं क्या बोलता हूं, सारस पक्षी के पैर को y मान लेता हूं। अब जो सारस पक्षी है, अब सारस पक्षी के पैरों की संख्या बराबर 2y होगा। कितना होगा? 2y। क्यों? क्योंकि सारस पक्षी में 2 पैर होते हैं, इसलिए 2y, 2 से गुणा कीजिए। हिरण के 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 से गुणा कर दिए, 4x हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं? प्रश्नानुसार दोनों पक्षी के पैरों का कुल संख्या 180 है। कुल संख्या यानी ये हम हिरण के पैर को ले लेते हैं और सारस पक्षी के पैर को ले लेते हैं, दोनों का जो योग है वो कितना है? 180। बस यही इसका क्या है? अभिष्ट समीकरण है। इसका क्या है? अभिष्ट समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे, अतः यही इसका अभिष्ट समीकरण है। अभिष्ट समीकरण होगा। बस और बस हमको समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो बस इस तरीके से वाला क्वेश्चन बनेगा। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 4 क्या बोलता है कि एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत क्या है? 45 रुपए है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, हल करके। एक कॉपी, माना एक कॉपी x है, माना एक कॉपी बराबर x है। 2 पेंसिल तथा पेंसिल को मैं क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y। अब 2 पेंसिल दिया हुआ है, 2 पेंसिल दिया है, तो पेंसिल अब कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको नीचे लिखूंगा प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार ये बोलता है कि एक कॉपी और 2 पेंसिल दोनों की कीमत मिला के कितना रुपए है? 45 रुपए। कितना है? 45। अब एक कॉपी को मैं x माना हूं तो 1 गुणित x, एक कॉपी। 2 पेंसिल को y माना हूं तो 2 गुणित y, क्योंकि 2 ठोक है 45 का 45, यानी 1x सम x, 2y बराबर 45। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका समीकरण। क्या हो जाएगा? समीकरण। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 4 बनेगा।
तो दोस्तों आज के ये वीडियो यही बस हम लोग खत्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को हम यहीं पास खत्म करते हैं। आने वाले क्वेश्चंस को हम आने वाले वीडियोस में बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। थैंक यू।